नमस्ते दोस्तों, ऑल टाइम यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम वितरण ट्रांसफार्मर के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। वितरण ट्रांसफार्मर के विभिन्न भागों के बारे में अध्ययन कर लेते हैं, जिसमें कंजर्वेटर टैंक, मुख्य टैंक, इनके बारे में अपन इनके कार्य तथा ये किसके बने होते हैं, ये क्या काम आते हैं ट्रांसफार्मर, इसके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो देखो पहले इस ट्रांसफार्मर का मुख्य भाग जो इसका टैंक है, ये मुख्य टैंक है जिसके अंदर ये वाइंडिंग वगैरह ये फिर ये सारे कनेक्टेड है। इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसफार्मर का मुख्य भाग। वो हो गया हमारे पास टैंक, ये ट्रांसफार्मर का टैंक। ठीक है, ट्रांसफार्मर टैंक के अंदर, इसके अंदर इसके बाद में दूसरा भाग आता है इसके अंदर वाइंडिंग का। ये ट्रांसफार्मर के अंदर वाइंडिंग की हुई है। ये तीन थ्री फेज ट्रांसफार्मर है, तो तीन फेज वाइंडिंग की है। एक फेज की ये होगी, दूसरे फेज की ये होगी, तीसरे फेज की ये होगी। और वाइंडिंग के तीन तार जो आप हमारे पास है एच टी यानी हाई वोल्टेज लाइन की है, वो हमारे एक साइड में जुड़े, और तीन तार बुश के रूप में, ये तीन इनमें जुड़े हुए हैं, ये बुश के रूप में। और ये अल्टी लो टेंशन लाइन है, ये लो टेंशन लाइन के तीन वायर कनेक्टेड है। ठीक है, टर्मिनल्स। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर के तीन टर्मिनल्स यहाँ पे जुड़े हुए, और तीन टर्मिनल्स ये हमारे पास यहाँ पे है। तो एच टी वाले यहाँ पे टर्मिनल है, और जो लो टेंशन वाले है वो यहाँ पे टर्मिनल है। अब देखो इसके बाद में ये ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल, ये ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल जो कुचालक, विद्युत का कुचालक होता है, ये ट्रांसफार्मर का ऑयल होता है जो विद्युत का कुचालक। ये पूरे टैंक में ये ट्रांसफार्मर ऑयल भरा होता है, ये पूरी वाइंडिंग वगैरह सारी इसके अंदर डूबी हुई होती है। ठीक है, और ये हमारे पास ट्रांसफार्मर के अंदर ट्रांसफार्मर पाइप बने हुए हैं, साइडों में जो पाइप होते हैं ट्रांसफार्मर, इन्हें बोलते हैं कूलिंग पाइप। इन्हें क्या बोलते हैं, कूलिंग पाइप। ये ट्रांसफार्मर में चारों तरफ लगे होते हैं। ये क्या काम करते हैं कि जैसे ऑयल इसके अंदर से गुजरता है, तो हवा के संपर्क में आके ऑयल आसानी से ठंडा हो सके। ठीक है, उसके बाद में देखो, इसके बाद में हमारे पास ये ट्रांसफार्मर ऑयल है। अब देखो ट्रांसफार्मर के ऑयल के बाद में ये ट्रांसफार्मर की कोर आ गई हमारे पास। अब यहाँ पे व्हील आ गए ट्रांसफार्मर के व्हील, अगर ट्रांसफार्मर एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाना है इसलिए व्हील लगे हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे अर्थिंग की हुई है, इसके अंदर अर्थिंग हो गया। और ये आउटलेट पाइप, अगर कभी तेल खराब हो जाए या फिर तेल को ट्रांसफर करना है या फिर ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को चेंज करना है, उसमें से तेल निकालने के लिए यहाँ पर आउटलेट वाल्व लगा हुआ होता है। और इनलेट वाल्व यहाँ पे कंजर्वेटर टैंक के ऊपर यहाँ पे लगा होता है, जो इनलेट वाल्व के रूप में काम भी करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सिलिका जेल लगी हुई है, इसको क्या बोलते हैं, ब्रीदर। इसको क्या बोलते हैं, ब्रीदर। ठीक है, ब्रीदर ये ब्रीदिंग का काम करता है। ट्रांसफार्मर ब्रीदिंग का कैसे काम करता है, जैसे इसके अंदर तापमान बढ़ेगा या फिर तापमान बढ़ने के कारण जैसे इस ट्रांसफार्मर तो ट्रांसफार्मर ऑयल है वो फैलेगा, फैलेगा वो कंजर्वेटर टैंक में आएगा। कंजर्वेटर टैंक से वो, अब अगर कंजर्वेटर टैंक के अंदर एयर है, वो एयर पर्याप्त मात्रा में होने के कारण अगर वो एयर बाहर नहीं निकलेगी, अगर एयर बाहर नहीं निकलेगी तो ट्रांसफार्मर का ऑयल जाएगा कैसे अंदर। तो उसकी वजह से बाहर निकालने के लिए यहाँ पे हमने ब्रीदिंग कर लिया, सिलिका जेल वाला ये ब्रीदिंग उपकरण लगाया है। ठीक है, अब देखो दूसरी चीज, अगर कभी इसमें ऑयल की जरूरत पड़ेगी तो वो हमारे पास कंजर्वेटर टैंक से कैसे आएगा, इसकी सहायता से वापस से इसके अंदर आएगा। अब आगे देखो, इसके बाद में हमारे पास कंजर्वेटर टैंक है। ये कंजर्वेटर टैंक क्या कार्य करता है, कंजर्वेटर टैंक कभी ट्रांसफार्मर में अगर ऑयल की कमी या फिर अधिक हो जाता है तो उसके लिए ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर टैंक का कार्य करता है। अब कभी कंजर्वेटर टैंक भी फुल हो गया और ट्रांसफार्मर भी फुल हो रहा है, तो इसके कारण अगर उसमें ब्लास्ट होता है तो ब्लास्ट के अंदर आग न पकड़े इसके लिए यहाँ पर मेरे पास प्रेशर रिलीज या फिर बुक्लोज रिले लगे होते हैं, जो क्या कार्य करती है। अगर किसी स्थिति के कारण ट्रांसफार्मर में ऑयल बहुत ज्यादा मात्रा में हो गया और ट्रांसफार्मर हीटिंग करने लगा, तो ये बुक्लोज यहाँ पे जो प्रेशर रिले है ये यहाँ से खुल जाएगा और ऑयल यहाँ से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। वो पूर्ण ट्रांसफार्मर को नुकसान नहीं होगा। अब यहाँ पे ऑयल गैस है, यहाँ पे ऑयल का मापन होता है कि इतना ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल है, और ये एक्सप्लोजर वो ये भी एक सुरक्षा उपकरण है। जिस प्रकार ये कार्य करता है उसी प्रकार ये कार्य करेगा। अगर किसी कारण में ये काम नहीं किया तो ये जो एक्सप्लोजन वेंट है, यहाँ पे एक रबड़ की शीट लगी होती है, रबड़ की शीट लगी होती है। जैसे ट्रांसफार्मर का ऑयल बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाएगा तो ये रबड़ की शीट टूट जाएगी और ट्रांसफार्मर ऑयल यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ये ट्रांसफार्मर का ताप मापने के लिए तापमाप भी लगा होता है। यहाँ पे टैपिंग स्विच लगा होता है, ट्रांसफार्मर अलग अलग टैपिंग के लिए होता है। आज टर्मिनल के बारे में हमने पढ़ लिया, और ये मुख्य रूप से हमने सारे लगभग ट्रांसफार्मर के सारे भागों के बारे में अध्ययन कर लिया था। अब मैं थोड़ा सा आपको सिलिका जेल के बारे में बता देता हूँ कि सिलिका जेल का क्या कार्य है। कि सिलिका जेल जैसे ट्रांसफार्मर ऑयल ऑयल में प्रॉब्लम होगी, ऑयल जैसे इसमें ऑयल कमी आई तो ये कंजर्वेटर टैंक इसकी पूर्ति करेगा। कंजर्वेटर टैंक से जैसे ऑयल की पूर्ति करने के लिए उसको दबाव की आवश्यकता होगी, दबाव के लिए यहाँ से हवा अंदर की तरफ लेगा, लेकिन अंदर की तरफ हवा लेगा तो हवा के अंदर अशुद्धियां तथा नमी होगी,
उस नमी से सुरक्षा के लिए यहाँ पे सिलिका जेल लगाई जाती है, सिलिका जेल डाली जाती है। ये सिलिका जेल क्या करती है, नमी को अवशोषित कर लेते हैं। जैसे हमने कभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण वगैरह, लैपटॉप, फोन वगैरह जब भी लेके आते हैं तो उसके अंदर एक थैली नुमा एक चीज आती है, जैसे थैली सी आती है, उसके अंदर ऊपर नाम लिखा होता है सिलिका जेल। ऐसी थैली आती है, उसके अंदर जैसे व्हाइट व्हाइट कलर की गोलियां डली होती है। तो वो सिलिका जेल का कार्य करती है कि ये ट्रांसफॉर्मर जैसे नमी आ रही है ना, इस नमी को सोख लेगी और सोख के अलग अलग, जैसे इसका व्हाइट कलर है तो व्हाइट कलर की वो हल्की गुलाबी रंग की हो जाएगी, यहाँ पर ब्लू रंग की हो जाएगी, इस प्रकार वो अलग अलग रंग की हो जाती है। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मर के मुख्य भागों के बारे में जानकारी है। जो हमारे पास वितरण ट्रांसफॉर्मर होता है, सामान्य जो जीएसएस वगैरह है वहां पे लगे हुए थे, वहां पे ये वितरण ट्रांसफॉर्मर उपयोग लिया जाता है। ठीक है, धन्यवाद।